Assalamu alaikum dear students. Today we are solving exercise of chapter number 2 numerical problems. First numerical problem है 2.1. A ship leaves a port P and travels 30 km due north. Then it changes course. कोर्स डायरेक्शन को कहते हैं, थोड़े से उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. पहले वो नॉर्थ की तरफ पी पोर्ट से गया और फिर नॉर्थ ईस्ट के दरमियान 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ आर पोर्ट की तरफ टर्न कर गया और 20 किलोमीटर और डिस्टेंस उसने कवर किया D1 मुकम्मल करने के बाद D2 में. P से लेके R तक का हमने डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है. तो अब इसमें आप ये देखें कि दो मेथड हैं. एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है. ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर आप करेंगे तो आपको स्केल वगैरह इस तरह से लेके प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ेगी और उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा हैं. आल दो कि ये मेथड उसकी निस्बत आसान है जो हम करने लगे, लेकिन दूसरा मेथड आसान है. इसमें आपने क्या करना है, पहले आप कंपोनेंट्स बना लें D1 और D2 के. D1 के दो कंपोनेंट्स D1x, D1 cos 90, क्योंकि ये जो D1 है ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है. cos 90 0 होता है इसलिए इसका आंसर 0 आ गया. D1y, D1 sin 90, तो y एक्सिस के साथ साइन एंगल है तो sin 90 1 होता है. 30 इंटू 1 30 इसका आंसर आ गया. D2 ये 30 डिग्री एंगल जो D1 की पहली डायरेक्शन थी उसके साथ बना रहा था, लेकिन x एक्सिस के साथ इसका एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है. तो हम देखें इसमें 60 डिग्री एंगल यूज़ करेंगे इसके कंपोनेंट बनाते हुए. D2x, D2 cos 60, इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया 10 किलोमीटर. D2y, D2 sin 60, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर आ गया 17.32 किलोमीटर. अब डिस्प्लेसमेंट आपने इसकी ये D कैलकुलेट करनी है, तो इसका x कंपोनेंट, दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करके आएगा D1x प्लस D2x. तो D1x वॉज 0 प्लस 10, तो इसका आंसर आ गया 10 किलोमीटर. जबकि D1y 30 था और D2y 17.32, तो ये आंसर आ गया आपके पास 47.32 किलोमीटर. अब मैग्नीट्यूड फार्मूले से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. वो फार्मूला है अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. अंडर रूट में 10 का स्क्वायर ये और प्लस 47.32 का स्क्वायर. इन दोनों को आप सॉल्व करें तो तकरीबन 48 इसका आंसर आता है. आप कैलकुलेटर से ख़ुद चेक कर लीजिएगा. 48.36 किलोमीटर. इसके साथ इसका एंगल भी हम कैलकुलेट कर लें तो थीटा tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट dy 47.32, ये फार्मूले आपने चैप्टर में पीछे पढ़ लिए हैं सारे, डिवाइडेड बाय 10. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 78.06 डिग्रीज. लेकिन ये जो एंगल है ये आपका आ रहा है x एक्सिस के साथ, ये एंगल आया है अभी 78. तो आपने जो डायरेक्शन इनिशियल थी D1 की उसके साथ एंगल कैलकुलेट करना है. सपोज हम उसको थीटा प्राइम कहते हैं या कोई और नाम भी रख सकते हैं, फाई कह देते हैं. तो वो आएगा 90 माइनस थीटा से. 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 78.06. इट इज़ आलमोस्ट 11.94 डिग्री. अपनी इनिशियल डायरेक्शन के साथ इसने एंगल बनाया. तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल. सेकंड प्रॉब्लम है 2.2. अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ द रूम इज सेलेक्टेड एज अ ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक रूम में जो है वो 8 कॉर्नर्स होते हैं.
तो अगर आप किसी भी कमरे में बैठे वहाँ बैठ के गिन लें, आपको 8 कॉर्नर्स उसमें नज़र आएंगे। किसी एक कॉर्नर को उन्होंने कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, उसके लिए ओरिजिन बना लिया। एक वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट जो है वो बैठा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 0। जब भी कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो इसकी तरतीब यही होती है, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, तीसरा z। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 0 इन यूनिट्स ऑफ मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। तो उसी कॉर्नर से जो आपने सेलेक्ट किया है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिए थे 2 1 0, वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो पहले आप इसका वेक्टर बना लें, डी वेक्टर, वो बनेगा 2i प्लस 1j, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 0k, तो k लिखने की ज़रूरत नहीं, 0k का मतलब है कि k कंपोनेंट इसका या z कंपोनेंट नहीं है। तो इस आसान सा मेथड है, मैग्नीट्यूड फार्मूला अप्लाई करें, अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 2.1 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ओरिजिन से वो इंसेक्ट 2.1 मीटर अवे है। थर्ड न्यूमेरिकल आपकी बुक का वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये गिवन है 6√3 एंड 6। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट 6√3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 6 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है, ये पुरानी बुक में भी था। 2.3 प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट में 6√3 आ रहा है, और उन्हीं वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लें तो फिर मैग्नीट्यूड 6 आता है। सिंस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। तो इनको आप इक्वेशंस को नंबर दे दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 3 से। ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा। अब दूसरी तरफ इनकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जो इक्वेशन 1 और 2 में। ए बी साइन थीटा की वैल्यू है 6 और ए बी कॉस थीटा की √3। तो ए बी मैग्नीट्यूड्स हैं एक दूसरे से कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज़ टेंजेंट थीटा, दैट इज़ 1/√3। तो थीटा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं, दिस इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4, a load of 10 Newton is suspended from a clothesline। कपड़े टांगने वाली तार जैसे छत पे लगाई भी होती है या सहन में लगाई भी होती है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का लोड आ गया है, यानी कोई कपड़ा उस पर डाला है तो वो सैग कर गई है। सैग करने का मतलब है नीचे की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। तो दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री एंगल बन गया है। फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ्स लाइन। तो ये जो कपड़े टांगने वाली तार है इसमें टेंशन कैलकुलेट हमने करनी है।
4 प्रॉब्लम। देखिए, जब कोई आपने उसके साथ लोड हैंग नहीं किया, कपड़ा हैंग नहीं किया, तो वो तार ऐसे है बिल्कुल सीधी। लेकिन जिस वक्त इसके साथ लोड हैंग हो गया, N तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये अब नई पोजीशन पे आ गई इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोड भी बना देते हैं। सपोज ये 10 न्यूटन का लोड है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है वो दोनों तरफ 15 डिग्री आ गया। और इसी क्लॉथ लाइन में टेंशन आ गई। इसको हमने T से डिनोट कर दिया। अब गौर से देखें, हम दोनों तरफ टेंशन के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ये टेंशन का x कंपोनेंट Tx और ये उसका y कंपोनेंट Ty। इसी तरह इस तरफ भी x कंपोनेंट Tx और ये Ty। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम सिग्मा Fx x डायरेक्टेड फोर्सेस का सम 0 है। वो कैसे? इसमें दो Tx हैं, टेंशन अलॉन्ग x एक्सिस, एक राइट की तरफ है एक लेफ़्ट की तरफ। तो चूंकि दोनों तरफ एंगल सेम है तो ये भी सेम होंगे, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग के बजाय अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिख दें तो ये बेहतर है। सिग्मा Fy 0 वो भी होगा। अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं? दो Ty हैं, वो अपवर्ड है, Ty प्लस Ty, और वेट डाउनवर्ड है, तो इसको आप माइनस के साथ लिखते हैं, इक्वल्स टू 0। 2Ty इक्वल्स टू W, 2T साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 10 न्यूटन। साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें तो साइन 15 इज 0.259, 0.259। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लें, 10/2 इंटू 0.259। तो टेंशन का आंसर तकरीबन 19.3 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा टेंशन का। तो जब एक कपड़े को हैंग किया तो फिर उस वायर में या कॉर्ड में कितनी टेंशन आ गई? 19.3 न्यूटन। इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लें। जैसे ही उसे हैंग किया, ये बुक ने डाटा जो गिवन किया, दोनों तरफ एंगल 15 डिग्री आया। हमने उसके टेंशन के कंपोनेंट्स बनाए, उन कंपोनेंट्स को कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया।